दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरें लेकर। ये खबरें देखने के बाद आप लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि देश में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। जिस रफ्तार से देश में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, उससे लगता है कि इस महीने ही हम 10 लाख का आंकड़ा छू जाएंगे। हालांकि भारत में संक्रमितों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन इससे ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं अलग अलग शोध में जो बातें सामने आ रही हैं, वो भी सुकून दे रही हैं। जैसे कि रिसर्च में पता चला है कि नियमित रूप से चॉकलेट खाने से कोरोना का असर कम होता है। वहीं सरकार अब पूरे देश में सीरो सर्वे की शुरुआत करने जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि देश में कितने लोग इसके संक्रमण में हैं। दोस्तों, आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कर्नाटक में अब कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर्स की जगह रोबोट मरीजों का इलाज करेंगे। कर्नाटक के कोविड केयर सेंटर्स पर तैनात होंगे रोबोट। बेंगलुरु में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बिना लक्षणों वाले मरीजों और कोरोना वायरस के कम गंभीर मरीजों के लिए बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में 10,100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के चलते यहाँ पर रोबोट तैनात किए जाएंगे। यहाँ पर रोबोट्स को टेली प्रेजेंस के जरिए बनाया जाएगा। रोबोट को यूएस से लाकर कर्नाटक में असेंबल किया जाएगा। इन रोबोट को मरीजों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डॉक्टर या फिर स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बच जाएंगे। रोबोट को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयदेवा कार्डियोवैस्कुलर साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में लाया जाएगा। एक रोबोट की कीमत 10 से 11 लाख रुपए है। एक रोबोट 200 मरीजों के इलाज में काम आएगा। भारत में होगा कोरोना वायरस के कैरेक्टर पर शोध। भारत समेत पूरी दुनिया में अब तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। दुनिया में इस वायरस को लेकर कई तरह के शोध चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारत की एक लैब में कोरोना के कैरेक्टर पर शोध करने की तैयारी चल रही है। इस शोध में चीन के वुहान में मिले वायरस के साथ समीक्षा किए जाने की तैयारी चल रही है। शोध करने की योजना उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने बनाई है। इस शोध के लिए राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी चल रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो पॉजिटिव नमूनों की प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। इस शोध से ये पता चलेगा कि चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस और इस समय जो कोरोना वायरस फैल रहा है, उसमें कितनी समानता है। माना जा रहा है कि इस रिसर्च के नतीजों से वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकेगी। बच्चों को कोरोना से बचा रहा एक अणु। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरल का बच्चों को होने वाले असर को लेकर खुलासा करने का दावा किया है। वैज्ञानिकों की माने तो वयस्कों की तुलना में कोरोना वायरस बच्चों को कम निशाना बना रहा है और इसके पीछे एक अणु है। वैज्ञानिकों की माने तो अमेरिका की 22% आबादी 18 साल तक के बच्चों की है, लेकिन देश में कोरोना के पहले 1,49,082 मामलों में करीब 1.7% मामले ही इस कम आयु वर्ग से जुड़े हैं। ये शोध अमेरिकी पत्रिका लंग सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में प्रकाशित हुई है। शोधकर्ताओं की माने तो मनुष्यों में पाया जाने वाला अणु एंजियोटेंसिन या ACE2 किशोरों के मुकाबले बच्चों में कम संख्या में पाया जाता है। यह अणु कोरोना वायरस को कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करता है। बच्चों में इसकी कम मात्रा होने की वजह से कोरोना वायरस बच्चों को कम संक्रमित कर रहा है। अब पूरे देश में शुरू होगा सीरो सर्वे। कोरोना वायरस के संपर्क में आई आबादी का पता लगाने के लिए अब पूरे देश में सीरो सर्वे किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ऐसा ही एक सर्वेक्षण मई में किया गया था, जिसके नतीजे अभी जारी होना बाकी हैं। पूरे देश में सीरो सर्वे का जिम्मा ICMR को दिया गया है। इसके तहत लोगों के खून के नमूने की जांच करके शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित होने के बारे में पता लगाया जाएगा। इससे ये पता लग सकेगा कि कितने लोग वायरस संक्रमण की जद में आए हैं। अभी तक सीरो सर्वे केवल मुंबई और दिल्ली जैसे राज्यों में किया जा रहा था, क्योंकि इन्हीं 2 प्रदेशों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना को रोकने के लिए दिल्ली में स्क्रीनिंग अभियान। कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के अलावा दिहाड़ी मजदूर, घरेलू सहायक, रिक्शा और ऑटो चालकों की स्क्रीनिंग तेज की जाएगी। जांच बढ़ाने के अलावा स्क्रीनिंग की प्रक्रिया तेज किए जाने से संक्रमण पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके तहत अब कंटेनमेंट जोन के अलावा क्लस्टर और आइसोलेट जोन क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को आदेश जारी किए हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि NCDC, स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, ICMR और दिल्ली सरकार की बैठक में रणनीति तैयार की गई थी और इसे अब हरी झंडी दे दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस अभियान की शुरुआत होगी। काढ़ा पीकर इम्यूनिटी बढ़ाएगी नोएडा पुलिस। कोरोना काल में पुलिस के जवान लॉकडाउन के बाद से रात दिन नियम के पालन को लेकर मुस्तैदी से तैनात हैं। ऐसे में इन्हें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की नसीहत दी गई है ताकि वो बीमारी से लड़कर अपनी ड्यूटी कर सकें। पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी अंकुर अग्रवाल की माने तो पुलिसकर्मी लॉकडाउन के बाद से रात दिन काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमितों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर है। ऐसे में पुलिसकर्मी अपने आप को चुस्त रखने और सुरक्षित रखने के लिए गर्म काढ़े का सेवन करें। पुलिसकर्मियों को गर्म पानी में तुलसी पत्ती, अदरक, काली मिर्च और दालचीनी से बने गर्म काढ़े का सेवन करने की नसीहत दी गई है ताकि वो खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मजबूत कर सके। ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि कोरोना से जंग लड़ने के दौरान अब तक 50 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के असर को कम करती है चॉकलेट। कोरोना वायरस से बचने के लिए वैज्ञानिक तमाम शोध कर रहे हैं। इसी तरह के एक शोध में सामने आया है कि चॉकलेट खाने से कोरोना के असर को कम किया जा सकता है। ये दावा जापानी शोधकर्ताओं ने अपने रिसर्च में किया है। साइंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जर्नल में प्रकाशित रिसर्च कहती है कि चॉकलेट प्राकृतिक तौर पर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है। चॉकलेट खाने का असर इन्फ्लुएंजा वायरस पर देखा गया है। शोध में सामने आया कि जो लोग चॉकलेट खाते हैं उनकी वैक्सीनेशन के बाद इम्यून रिस्पॉन्स तेज हो जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक शरीर में कोको पहुंचने पर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के असर को कम करती है। इसे सीमित मात्रा में खाना फायदेमंद है क्योंकि ये खुश रखने के साथ ही शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है। कोरोना में कारगर है BCG की वैक्सीन। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए उसकी वैक्सीन पर रिसर्च का काम कई देशों में चल रहा है, लेकिन मौजूदा समय में कई ऐसी वैक्सीन मौजूद हैं जिसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। एक रिसर्च में पाया गया कि अमेरिका जैसे विकसित देश के मुकाबले लैटिन अमेरिका और दूसरे विकासशील देशों में मृत्यु दर कम होने के पीछे एक कारण टीबी की वैक्सीन हो सकती है। स्टडी में पाया गया है कि BCG वैक्सीन प्रोग्राम और कोरोना के कारण मृत्यु दर में आपस में गहरा संबंध है। रिसर्चर्स का कहना है कि BCG इंडेक्स में 10% बढ़ोतरी के साथ कोरोना की मृत्यु दर 10.4% कम हो जाती है। दरअसल वर्जीनिया टेक के कॉलेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर लुइस एस्कोबार ने यह रिसर्च की है। स्टडी में पाया गया है कि जिन देशों में कोरोना की वजह से मृत्यु दर कम है वहां लोगों की उम्र, आय और हेल्थ केयर सुविधाओं को लेकर भारी विविधता थी। हालांकि इन सब में एक चीज समान थी, टीबी का वैक्सीनेशन प्रोग्राम।